15 minutes later. फाइनली यार अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया। नीचे चलना है अभी, थोड़ी सी जरा जान में जान आई है। अभी चल रहा है स्टेशन में, अभी भी 4 बज के हुए हैं 8 मिनट, मतलब कि अभी भी 1 घंटा निकालना है। कैसे निकालना है कुछ नहीं पता, घूमे फिरेंगे, खजर ख़राब होंगे। लेकिन यार खाना खाया, थोड़ी सी चलो जान में जान आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कर लेंगे गुजारा। अच्छा जी, प्लेटफॉर्म का हमें पता लग गया है 10B रेड जोन में है। ये रेड जोन है और इसमें है 10B। ये देखिए 1B to 12B, तो इसी साइड पे आएगा। जाने वाले लोग यहाँ पे हैं, जाते हैं 10B पे। ये सारी एंट्रेंस है और अभी 10B पे हमने जाना है। 10B पे हमारी ट्रेन आएगी 10B पे बर्मिंघम टू लेस्टर। ठीक है, आप 10B पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फाइनली 10B पे आ गए हैं और मेरे ख्याल से ट्रेन भी लगी हुई है। चलो भाई, हमारी ट्रेन की साइड पे आएगी, मुझे ये भी नहीं पता। 1 to 9 11B 10B साइड पे होगा। 10B लेस्टर 17-12 ऑन टाइम पे है यार। 10B पे हम पहुंच चुके हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हाँ यही है। और ये यहाँ पे अंडरग्राउंड जो है इनके स्टेशन होते हैं अंडरग्राउंड, और ऊपर मार्केट है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन आएगी और स्टेट वे। ये टोटली सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड ही है और साउंड प्रूफ है। कमाल का ऑन टाइम ट्रेन आती है, किसी का स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं होता। ये देखिए लिखा हुआ है ऑन टाइम। बाकी ट्रेन आती है, ट्रेन भी आपको दिखाते हैं। ट्रेन आ गई है, मेरी आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है, शोर काफ़ी ज़्यादा है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को आ सके। रुकेगी और हम ऊपर चल जाएंगे। चलते हैं, आ जाओ। चले नहीं, ये सीट तरफ नहीं है, इधर सीट तरफ नहीं है। खबर है, पहले उनको निकले तो आराम बड़ी रात बुरी दुनिया है। चलो जी, चलो जितने मर्जी बैठ जाओ। ये ट्रेन है यहाँ पे। सॉरी, नॉट बैड यार, इतनी तंग नहीं है। मतलब हमने तो उसको था तंग है। सही है, सही स्पेस है, इजी कंफर्ट है। और कुछ खाना पीना हो, कुछ करना छड़ना हो तो बेहतरीन चीज़ है यार। बर्थ शर्त वाला यहाँ पे सीन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा वो जाते नहीं है। बहुत फास्ट ट्रेन है, बहुत भी हो तो वेरी फास्ट कवर कर लेते हैं। तो बर्थ शर्त का तो सीन ही कोई नहीं है। Much later. हम उतर गए हैं लेस्टर रेलवे स्टेशन पे, जिस ट्रेन के थ्रू हम आए हैं। और अभी हम कुछ टैक्सी वैक्सी का अरेंज करेंगे अपने घर से, यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से घर तकरीबन 1-1.5 घंटे की वॉक, मतलब 30 to 40 मिनट्स की वॉक है। तो इससे अच्छा बंदा पैसे दे के टैक्सी करे। अभी निकलते हैं, टैक्सी करते हैं। ओए होए यार, इतना रश है। ओए अस्तगफुरुल्लाह, निकलते हैं, घंटा लग जाना मैनू। बहुत ज़्यादा रश है यार, देखो। Bro, this is the main exit. This is the way of exit. बहुत रश है यार।
पता नहीं क्या होता है, अब कितना टाइम मुझे लगता है, फिर आगे टैक्सी वैक्सी भी करनी है, कुछ नहीं पता। बस ये लेस्टर स्टेशन है एंड शुक्र है कि हम निकल आए हैं, टाइम वाली लग गई है। बहरहाल अभी निकलते हैं, टैक्सी बुक करते हैं और देखते हैं कि घर जाने का क्या प्रोसेस किया जा सकता है। हाँ, कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे, बट वट एवर सी, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी स्पॉस चेक करते हैं। चेक करो यार, ये है इनका रेलवे स्टेशन, बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है और ये इसकी मेन पार्किंग है, बिल्कुल साथ बस स्टैंड है। लेकिन मेरे साथ चूँकि वाला साहब हैं और तो मैंने इसलिए फिर टैक्सी का ही अरेंज कर लिया है। 5 minutes later. स्टेशन से उतरे, गाड़ी मंगवाई, गाड़ी आ गई, अभी जा रहे हैं घर और घर जाके फिर बताते हैं सारी बात, वकील से क्या बात हुई और जो मामला थे जिसके लिए आज का जो मेन कंटेंट था या मेन बात थी वो काफ़ी ज़्यादा रश था। आप लोग साथ साथ देख रहे हैं तो ऐसी जगहों पे बात होती नहीं है सही तरह। घर जाके सुकून से 2-3 मिनट या 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके उसमें मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बावजूद अगर कुछ ना कवर कर सका तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। 15 minutes later. थक गया यार, बहुत लंबा टाइम सी। सुबह 11 बजे का घर से निकला, 5 बजे मैं जो है वो घर वापस आ रहा हूँ। 5 भी नहीं, खैर 5 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 6 का टाइम हो गया इस टाइम और अपनी मत बज गई है भाई। अभी घर जाके आपको सारा सुकून से बताता हूँ। 5-10 मिनट दो मुझे, 5 से 10 मिनट सिर्फ दो मुझे, सुकून से आपको सारी बात बताता हूँ और व्लॉग को फिर एंड करते हैं। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। और यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ये देखो कि आपका भाई कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके लिए। मैं तो आ गई हूँ, मुझे रूल्स का पता लग गया, आप लोगों के लिए कर रहा, आप लोगों के लिए गया। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो अब तक और अच्छे भाई होने का, बहने होने का सबूत अदा करो। A few moments later. जी तो यार अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक के लिए आज का व्लॉग स्टार्ट किया था। बहुत लंबा व्लॉग हो गया, आप लोगों ने भी बहुत वेट किया, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिल्कुल मेन बात कहता हूँ कि वकील से क्या बात हुई, क्या क्या नहीं और क्या कुछ, ठीक है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि आज का जो हमारा व्लॉग था वो था यूके इमिग्रेशन के रूल्स के ऊपर और नए कानून जो बनाने जा रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उनके ऊपर। तो यार सबसे पहले एक चीज़ ये जाने कि आपने भी सुना होगा टिकटॉक पे और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली टिकटॉक पे हर बंदा, हर दूसरा शख्स, हर वकील जो है वो एक चीज़ के ऊपर वीडियो आजकल बड़ी बहुत बनाई जा रही है कि वाइट पेपर जो है वो गवर्नमेंट पार्टी ने, लेबर गवर्नमेंट ने वाइट पेपर जो है इशू किया है। तो पहले ये चीज़ देखेंगे वाइट पेपर है क्या। वाइट पेपर क्या है? वाइट पेपर एक ऐसी चीज़ होती है कि इस कंट्री के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट एक नया रूल, नया कानून, कोई चीज़ बनाने जाती है तो वो एक असेंबली में एक पेपर के ऊपर वो सब कुछ लिखती है, उसके बेनिफिट्स, उसके नुकसान वगैरह लिखती है, रीज़न लिखती है साथ कि वो ये कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं। वो रीज़न वगैरह लिख के सारा कुछ वो असेंबली में पेश करते हैं, जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं और फिर उसको रीड करते हैं। उस चीज़ को कहते हैं वाइट पेपर इशू करना। ये गवर्नमेंट जो है वो खुद करती है और जो गवर्नमेंट पार्टी का जो लीडर होता है ना, जैसे लेबर पार्टी के जो लीडर है सर केयर स्टारमर, जो इस टाइम यहाँ के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उन्होंने जो भी मतलब लेबर पार्टी है या जो भी है वो उनका जो होते हैं लीडर होते हैं वो इस चीज को इशू करते हैं असेंबली में। जैसे कि सर केयर स्टारमर ने इसको असेंबली में इशू किया। बिल्कुल बात सच है कि व्हाइट पेपर को असेंबली में इशू किया गया, लेकिन व्हाइट पेपर के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है कि ये लग गया या नहीं लगा। और एक बात ये कि इतनी जल्दी रूल्स वगैरह कोई भी लगते नहीं है। ये बात ठीक है कि यूके यहाँ पे रूल्स चेंज होते रहते हैं, बट इतनी जल्दी नहीं होता कि रूल्स को बदलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रूल्स लग गए हैं, नहीं लगे, वो सब अभी फेक है, इस बारे में कोई कंफर्म खबर नहीं है। हाँ, ये अब बात करें कि इसके अंदर उन्होंने जिक्र क्या किया, किस किस चीज को चेंजिंग करना चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस करवाया है, व्हाइट पेपर प्रपोज किया असेंबली में। कितनी 3 से 4 चीजें वो चेंज करना चाह रहे हैं।
यूके के अंदर, यूके के रूल्स के अंदर, जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, ठीक है, 3 से 4 चीजें। वो क्या क्या है? एक, स्टूडेंट PSW है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको क्या है ये। दूसरा जो है ILR का टाइम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तीसरा, केयर वर्कर वीजा बंद करने चाह रहे हैं। चौथा, जो लोग डंकी लगा के बाय चैनल्स, बाय ट्रंक्स या जिस तरह भी इस कंट्री में आते हैं और यहाँ पे आके साइलम सीख करते हैं, उसके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं PSW क्या है। तो PSW क्या है? सबसे पहले ये PSW है क्या? जो भी बंदा ऑल ओवर वर्ल्ड से इस कंट्री में आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहलाते हैं, जो इस कंट्री में आते हैं एज अ स्टूडेंट वीजा पे और अपने डिग्री वगैरह कंप्लीट करने आते हैं, वो यहाँ पे जितनी देर का डिग्री होती है उतने अंतर उनके पास वीजा होता है। उस वीजे पे उनको वर्क भी अलाउ होता है, वीक में आई थिंक सो 18 आवर्स या 20 आवर्स वीक में वर्क अलाउ होता है। बट उसके साथ, ठीक है, अलाउ होता है 18 to 20 वर्क्स, जब तक उनकी डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है कि जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यूनिवर्सिटी जो है उनको सर्टिफिकेट दे देती है, तो वो सर्टिफिकेट लेके वो जाते हैं होम ऑफिस के पास और उन्हें कहते हैं हमने इस कंट्री से आपकी इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और हमने इसको टैक्स वगैरह पे किया, तो अभी हमें वीजा जो है दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 साल का उसको PSW के नाम पे वीजा होता है, वो दिया जाता है, PSW, ठीक है। अब PSW स्टूडेंट्स के लिए होता है, खाली वो 2 साल का होता है, 24 मंथ्स का, ठीक है। अभी सबसे पहले ये PSW पर क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि PSW का 2 साल का जो टाइम है उसको कम करके उसको करना चाह रहे हैं 1.5 साल में, मतलब कि 18 महीनों का PSW करना चाह रहे हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात कि केयर वर्कर वीजा बंद करना चाह रहे हैं। केयर वर्कर वीजा बंद करना चाह रहे हैं, एक तरह से अच्छी खबर है, दूसरी तरफ से बुरी खबर है। अच्छी खबर कैसे है, बुरी खबर कैसे है, बताता हूँ। अच्छी खबर इससे है कि जो लोग इस कंट्री में ऑलरेडी केयर वर्कर वीजा के ऊपर आए हैं, वो कोई काम वगैरह नहीं कर रहे, उनकी जॉब्स नहीं मिल रही, वैकेंसीज नहीं उनके पास, तो ऊपर से नए जो लोग हैं वो भी आई जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया नहीं करने चाह रहे हैं कि ऐसा करना चाह रहे हैं कि केयर वर्कर वीजा स्टॉप करना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और ऐलान करना चाह रहे हैं कि इस कंट्री के अंदर कि अब कोई भी कंपनी केयर वर्कर जो है वो किस इंटरनेशनल केयर वर्कर नहीं बुला सकती, ठीक है। जो केयर वर्कर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, जो लोग केयर वर्कर वीजा पे, उनको पहले फिल किया जाए, जो वैकेंसीज है उन वैकेंसीज में उन लोगों को फिल किया जाए जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और इसीलिए वो लोग केयर वर्कर वीजा जो है बंद करना चाह रहे हैं। एक तरह से बुरी खबर है, बुरी खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने माइंडसेट किया हुआ था कि हमने इस कंट्री में जाना है और केयर वर्कर वीजा के ऊपर जाएंगे, अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे, अपनी लाइफ सेटल करेंगे, उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन ये भी कंफर्म खबर नहीं है, PSW वाली खबर भी कंफर्म नहीं है। ये बात कंफर्म है कि इसको उन्होंने प्रपोज जरूर की है, लेकिन अभी लगा या नहीं लगा ये बात कंफर्म नहीं है, ठीक है। 2 बातें होगी। तीसरी बात क्या होगी कि ILR क्या होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ठीक है। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कि आप किसी भी मुल्क आ जा सकते हो, जितनी मर्जी दफा आओ जाओ, कोई मसला नहीं, आपको वीजा शीजा नहीं लेना पड़ता बार बार, जितनी मर्जी दफा आओ जाओ। ILR तब होता है। तो ILR मिलता क्या है, मिलता कैसे, कार्ड होता है ILR, ठीक है। मिलता कैसे है, जब आप, मैं या कोई भी इस कंट्री में, कोई भी किसी भी कंट्री से इस कंट्री में आता है, तो यहाँ पे वो वीजा कहते हैं 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद वीजा एक्सटेंड करवाते हैं। जब उसको इस कंट्री में रहते 5 साल हो जाते हैं लीगल तरीके से, और वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है, तो वो एक एलिजिबल हो जाता है ILR अप्लाई करने के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या इंडेफिनिट रिमेन लीव अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो अप्लाई कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर 1 साल बाद वो पासपोर्ट अप्लाई कर देता है, नेशनैलिटी इसे कहते हैं, नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हैं। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि उस 5 साल के टाइम पीरियड को बढ़ा के इंक्रीज करके 10 साल में कन्वर्ट करते हैं। एक बात ये भी कंफर्म खबर नहीं है, चाह रहे हैं लेकिन अभी हुआ नहीं, और ये खबर लगता नहीं कि हो, ठीक है। बाकी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाता है तो ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, केस अदालतों में जाते हैं, अदालत यहाँ पे आजाद है। और एक बात हो, बहुत से लोग अब ये भी पूछेंगे कि अगर ये रूल लग जाता है तो क्या ये रूल उन पे भी लगेगा जो आ चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस कंट्री में रूल्स हमेशा की तरह जब लग जाते हैं, जब रूल एक कानून बन जाता है, तो उस कानून बनने के बाद जो लोग आते हैं ना, उन पे ये कानून जो है वो लागू होता है, उन पे कानून लगता है। जो ऑलरेडी इस यूके में आ चुके हैं कानून बनने से पहले,
उन पे ये कानून नहीं लगता। ठीक है। चौथी चीज कि वो क्या चाह रहे हैं, चौथी चीज वो ये चाह रहे हैं कि जो लोग डंकी लगा के इस कंट्री हैं, किसी भी कंट्री से डंकी लगा के इस कंट्री हैं और यहाँ पे आके असाइलम सीख करते हैं। असाइलम क्या होता है कि यहाँ पे आके हिफाजती पनाह मांगते हैं कि हमें पनाह दो, हमें अपने मुल्क से खतरा है। ठीक है। असाइलम सीख करते हैं तो ये चाह रहे हैं कि इन्होंने असाइलम सीकर जो डंकी लगा के आते हैं उनको पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। ILR पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। ILR देंगे बट पासपोर्ट देने से उन्होंने इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि हम उनको अपने कंट्री की नेशनलिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि वो इलीगली तौर पे आए हैं। लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने सिर्फ प्रपोज किया है। पहले नेशनलिटी वगैरह दे देते थे, लेकिन एक बात, असाइलम अब केस करना पड़ता है और अगर असाइलम का केस आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको जो है वो 5 साल का वीजा मिलता है, उसके बाद ILR अप्लाई करते हो। ये नहीं होता कि असाइलम अप्रूव, असाइलम डाल दिया, असाइलम डालने के बाद फौरन ILR अप्लाई कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। असाइलम अप्रूव हो उसके बाद जो 5 साल है वो टाइम पीरियड लगता है। असाइलम अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है वो टाइम नहीं गिना जाता। ठीक है। असाइलम के दौरान आपको काम करने की इजाजत नहीं होती। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि असाइलम कैसे होता है, क्यों होता है और किस किस बेस पे असाइलम होता है। इस बारे में मैं आपसे ज़्यादा एक तफसील में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक था चेंजिंग्स के ऊपर, तो ये 4-5 चेंजिंग्स जो है वो लाना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई चेंजिंग्स नहीं लाना चाह रहे, बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं जैसे पहले थे। और अभी तक ये सिर्फ प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, सर केयर स्टार्मर ने असेंबली में प्रपोज किया, अभी तक रिजेक्ट है या अप्रूव हुआ है इसके बारे में कोई कंफर्म खबर किसी भी मीडिया में नहीं है। और एक बात और, यूके से रिलेटेड कंफर्म खबरें देखने के लिए ना gov.uk एक एप्लीकेशन है, उधर देखा करें। ये जो इधर उधर की खबरें होती है ना, इधर से देख के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये आप कह लो कि अफवाहें भी उठाई जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया व्यूअरशिप के चक्करों पे। जब कोई ऐसा रूल होता है तो सबसे पहले जो है gov.uk की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड किया जाता है। एंड देन अगर आपको इससे भी मजीद किसी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, अगर आपको उस पर भी यकीन नहीं है तो किसी सोलिसिटर से रब्ता करें या किसी ऐसे बंदे का वीडियोस वगैरह देखा करें जो बिल्कुल रियल हो। कि अब मैंने ये वीडियो जो है सोलिसिटर से पूछ के उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके बनाई है। उन्होंने मुझे मना किया, वो वीडियो में नहीं आए। अगर वो वीडियो में आते तो आप लोगों को ये भी पता लग जाता। बाकी यार अगर आपको आज का आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। और अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मजीद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि भाई इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दो, तो मैं उसके ऊपर भी एक तफसील से व्लॉग बना दूंगा। ठीक है। बाकी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।